जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने 31 नंबर तक एपिसोड कर लिया हुआ है। आज ये हम लोग का 32वें नंबर का एपिसोड है और चलिए देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। एक बात मैं इन्फॉर्म करता चलूँ कि आज का जो PDF बना हुआ है उसमें एक यूपी स्पेशल के क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है। तो आज 29 क्वेश्चन ही मिल पा रहे हैं आपको, क्योंकि PDF क्रिएट हो गया है तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, तो 29 क्वेश्चन ही कवर कराए जा रहे हैं। तो चलिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और ताकि इसमें और सारे लोग भी आ सकें और इसका लाभ मिल सके। फिर मैं इन्फॉर्म करूँगा आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना है, जो कई दिनों से चिल्लाया जा रहा था कि आपका पेपर अगस्त में हो जाएगा, तो सरकार ने इसका डेट दे दिया, या यूँ कहें UPSSC ने इसका डेट दे दिया, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, खूब मेहनत करिए, ठीक है। आज का पहला सवाल लीजिए। आज का पहला सवाल आपके सामने है, देखिएगा। पूछा गया, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवां, मोर का तारा। 15 सेकेंड आंसर करें इस पहले नंबर क्वेश्चन का। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस पहले नंबर सवाल का जवाब, ठीक है। इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, आपको डिटेल्स मिलता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके आने वाले दिनों में जो पेपर आप देने जाएंगे, ठीक है। बादल की मृत्यु पहला एकांकी है, ठीक है, आधुनिक ढंग से, तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए और चीज़ें कि हिंदी एकांकी विद्या के अंतर्गत सर्वप्रथम पश्चिमी नाटक के ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु की रचना सन 1930 में की थी, ये आपको याद रखना, ठीक है। 1930 में राम कुमार वर्मा ने किया था, ठीक है। एक घूंट एकांकी जयशंकर प्रसाद का है, कारवां एकांकी भुवनेश्वर का है, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है। एक घूंट आप याद रखिएगा, बाकी बादल की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, सवाल नंबर दूसरा आज का ये रहा आपका क्वेश्चन, सवाल नंबर दूसरा। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए। पूछा गया, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं है। 15 सेकेंड में बताएं कहाँ त्रुटि है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, इधर आजकल में त्रुटि है, ठीक है। आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, ये लाइन ज़्यादा सही, इधर आजकल नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए, देखिए। लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया, पौ 12 होना, दाव हराना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। 15 सेकेंड में बताएं इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, लाभ ही लाभ होना, ठीक है। पौ 12 होना, इसका मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। काम निकालने का मतलब होता है, मुहावरे का अर्थ होता है कार्य सिद्ध करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। लिखा क्या है कि अली अली शब्द युग्म में सही अर्थ क्या होगा? भौरा भगवान, भगवान दुश्मन, सखी भौरा, भौरा सखी। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, भौरा सखी, ठीक है। अली अली का अर्थ होता है भौरा सखी। अली का शाब्दिक अर्थ है भौरा, ठीक है, और अली या आली का अर्थ है सखी या सहेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। आपके सामने ये 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। बताइएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के अंत में स्त्री, कौवा के पहले मादा। 15 सेकेंड में बताएं क्या सही। 5 नंबर क्वेश्चन।
10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है। कह रहा है कि कौवा के पहले मादा लगाते, ठीक है। कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारित करने के लिए मादा लगाते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्दों के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। वैसे ये सब है, ठीक है। मक्खी मतलब नर मक्खी, मादा मक्खी, तो इसमें तितली और खटमल के लिए भी यही करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूँ, मक्का, आलू, गेहूँ, मक्का, तौरिया गेहूँ, कपास, गेहूँ, मूंग। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आपका है ए ऑप्शन, धान, मक्का, गेहूँ। ये फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक है, उपयुक्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? केन, बेतवा, चंबल, यमुना। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर है बी, ठीक है, बेतवा। माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे? तो बेतवा नदी पे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 1952, 1995, 2001, 2005। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का भी। तो इस सवाल का आंसर है सी, 2001, ठीक है। 2001 इज़ द करेक्ट ऑप्शन द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 का जो राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या बताई गई थी, 912, 902, 999। 912 है, 902 है, 916 है, 899 है। 15 सेकंड में आंसर करें। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन, रुक जाइए। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, 902, ठीक है। 1000 बालकों पे 902 बालिकाएं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। एक क्वेश्चन मिसिंग है, पहले भी बताया हूँ, ठीक है। तो 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार दायरे में हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी को एक समान दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा हुआ है। डी ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही उसके सामने बैठा है। ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। बी सी के सामने बैठी है और डी के सामने कौन बैठा है? ई, ए, बी, सी। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 'चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है। ई आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। और ई कैसे आएगा, ये तरीका है, और डी के सामने ई को बैठा दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइएगा। लिखा महाथीर नज्म
नजमा के पति हैं। नजमा के बेटे कामरान की पत्नी रेशमा का अशरफ नाम का एक बेटा है। अशरफ के इकलौती बहन उर्जा है। महाथीर उर्जा से किस रूप में संबंधित हैं? पिता, दादा, चचेरा, ममेरा, मौसेरा भाई, चाचा। इसके लिए 30 सेकेंड आंसर करें। 20 सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर है बी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्पष्ट है, महाथीर जो है ऊर्जा के दादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से असंगत चयन करना है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि। 15 सेकेंड आंसर करें। 30 सेकेंड है, आंसर करें। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी से ये सभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जबकि ग्लोबल वार्मिंग कृत्रिम आपदा के श्रेणी में आता है। अतः विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग असंगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 13 नंबर सवाल। में देखिए, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। ठीक है, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। ठीक है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? रविवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार। 30 सेकेंड में आंसर करें। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, शनिवार। ठीक है, शनिवार इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वो तरीका है जिसमें सॉल्व किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। बताइए इस क्वेश्चन में क्या करना है। लिखा हुआ है, एक विद्यालय में कक्षा 1 दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि होते हैं, एक प्रत्येक अवधि से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे में दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए एक अवधि में कितने मिनट होते हैं? 39, 42, 45, 42। चलिए तो इसकी सॉल्विंग देख लेते हैं आप। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। 40 मिनट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये है वो तरीका जिससे लाया गया है बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्तु का अवशेष कहाँ मिलता है? बनवाली, चन्होदड़ो, सुतकांगेडोर, सुरकोटादवा। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है,
इस सवाल का आंसर है डी। ठीक है, सुरकोटेदा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सुरकोटेदा या सुरकोटेदा गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है, जहाँ से घोड़े की अस्थियों के साथ एक कब्र माह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से घोड़ों की लघु मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे 16। थोड़ा नींद आने लगती है, क्या बताऊँ भाई। एक बच्चा क्लास में पूछ रहा था कि नींद भगाने के लिए कुछ क्या किया जाए। मैंने कहा अगर हमको पता होता तो हम ना कर लेते। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिएगा। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया। समय क्षेत्र कुल संख्या कितनी है? 12, 24, 48, 6। 15 सेकेंड आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए आंसर लेते हैं। इस सवाल का आंसर है बी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी मतलब कि 24। ठीक है, 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है या इंग्लैंड का ग्रीनविच समय होता है। भारत के टाइम जोन का निर्धारण 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। ठीक है, जो प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस 12 में, रूस में 11 टाइम जोन है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17। भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो था। ठीक है, जबकि नियमित रूप से 10 वर्षीय जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1881 में हुआ था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ज़रूर याद रखें। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई है, 2021 की जो जनगणना हुई है, उसकी थीम है जन भागीदारी से कल्याण। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर सवाल। भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई थी? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ GST लिखा है, काफ़ी कुछ GST के बारे में लिखा है, आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शुष्क सेल 19 नंबर क्वेश्चन। प्रयुक्त कैथोड हैं तांबा, लोहा, सिल्वर, जस्ता। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड। आइए इस सवाल का जवाब लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी।
जस्ता। शुष्क सेल में प्रयुक्त जस्ता कैथोड तथा कार्बन की एनोड कार्य करती है। ठीक है, जस्ता से बने एक पात्र को NH4Cl या ZnCl का पेस्ट भरकर मध्य भाग में कार्बन की छड़ को डाल दिया जाता है जो एनोड धनात्मक कार्य करती है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जो ये सेंटेंस है उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, जैसे लिखा है ही इज़ एज वाइज एज सोलोमैन। ठीक है, सोलोमैन, तो आपको इसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एज वाइज तो वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन इसमें कह रहा है कि कंपैरेटिव कन्वर्ट करना है। तो देन लगा लेकिन एडजेक्टिव की डिग्री नहीं बनाई, देन लगा लेकिन एडजेक्टिव की डिग्री नहीं बनाई, तो ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोनों में से आप सी ऑप्शन को करेक्ट करिए, बेस्ट है। ठीक है, आगे चलें। 21 नंबर क्वेश्चन। ही इज़ एंग्री ब्लैंक दे दिया मी ऑन अपॉन विथ एट। 15 सेकेंड आंसर। दस सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, एंग्री विथ। ठीक है, एंग्री विथ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है एनॉर्मस, एवरेज, सॉफ्ट, टेनी, वीक। 15 सेकेंड आंसर करें। दस सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी मतलब कि टेनी। ठीक है, इनॉर्मस का अपोजिट क्या बनेगा, बनाएंगे आप लोग टेनी। ठीक है, विशाल का छोटा। इसमें देखिए आपसे पूछा नहीं गया कि अपोजिट बताना है कि क्या बताना है। ठीक है, खैर ऑप्शन देख के आपको लगा होगा अपोजिट ही बताना है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 26, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज़ नोन एज इकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, डेमोग्राफी, फिर देखिए जेनोलॉजी। आपके पास है इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड, आंसर करें। नींद बहुत लग रही है, नींद वही बताएं। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि पॉपुलेशन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, बाकी इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अंतरिक्ष शास्त्र, जेनोलॉजी का मतलब किसी परिवार के पूर्वजों के इतिहास का अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। टर्न अप का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट होता है, अपीयर होता है, हर्ट होता है, विंड होता है। 15 सेकेंड में बताइए इसका क्या आंसर होगा। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, बी अपीयर, इसी का मतलब होता है उपस्थित होना या मौजूद होना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन के अब लिमिट को और बढ़ाते हैं टाइम की। 30 सेकेंड है। ठीक है, 30 सेकेंड है। एक व्यक्ति पहले दिन 25 रुपये कमाता है और अगले दिन 15 रुपये खर्च कर देता है। फिर वह तीसरे दिन 25 रुपये कमाता है और चौथे दिन 15 रुपये खर्च कर देता है। ठीक है,
और इसी प्रकार आगे बढ़ करता गया। कितने दिनों में पहली बार उसके हाथ में 105 रुपये आए होंगे? 20, 21, 47, 17। 30 सेकेंड। आंसर। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं, देखते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, 17। व्यक्ति के द्वारा दिए ये तरीका को सॉल्व करने का लाया क्या गया है, इसमें आंसर इसका बनेगा, इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन 21। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है और आपके पास से 40 सेकंड आंसर करें। तीस सेकंड। तीस सेकंड। 20 सेकंड। आज बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, नींद सारा कारण है। 10 सेकंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक, बी आंसर सही है, 261 पॉइंट समथिंग। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? 25, 50/3, 40/3, 20/3। आपके पास है 30 सेकेंड, आंसर करें। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। बी मतलब 50/3%। ये तरीका है, इस तरीके से लाया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। ठीक है, दो संख्याओं में वर्ग का योग 68 है। उनके अंतर का वर्ग 2000, उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल है 32, 16, 58, 104। 30 सेकेंड, आंसर करें। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 16 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिए। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से आंसर लाया गया है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। आखिरी बोला गया था 29 नंबर क्वेश्चन तक ही इसमें कराया जाएगा, एक क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन।
एक व्यक्ति ने अपने बाग में से 2025 पौधे इस प्रकार लगाए हैं कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो गई। बाग में कुल संख्याएं कितनी होगी? 202.5, 95%, कुछ 65%, 45%। कुछ पंक्तियों की संख्या क्या होगी? 30 सेकंड। आंसर 20 सेकंड। चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर है डी। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने ले लिया। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये तरीका रहा और इस तरीके से आंसर लाया गया 45। चलिए आज के लिए इतना ही। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि नींद काफ़ी तेज़ लग रही है। थैंक यू, मिलते हैं कल।